हेलो गाइस। तो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। ठीक है, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ओवेरियन कैंसर। तो क्या होता है ओवेरियन कैंसर? कि अनकंट्रोल या अनयूजुअल ग्रोथ या प्रोलिफरेशन इन द ओवरी, दैट्स नो ओवेरियन कैंसर। ठीक है, तो ओवरी में कुछ फीचर्स है। ओवेरियन कैंसर कुछ फीचर्स होते हैं जो स्पेशल है, वो कि ये ना हाईली स्प्रेड होता है। ठीक है, जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के कैंसर होते हैं उनके अकॉर्डिंग ये बहुत ज्यादा हाईली स्प्रेड वाला कैंसर होता है, और इसके कारण एक नहीं दोनों ओवरी अफेक्ट होती है। ठीक है, यानी बाइलेटरल ओवरी इसके कारण अफेक्टेड होती है। तीसरा क्या है, ये असिम्प्टोमेटिक रहता है शुरुआती में। ठीक है, जब कैंसर ओवरी का होता है किसी को तो शुरू में कोई सिम्टम्स बॉडी में प्रेजेंट नहीं रहते हैं। ठीक है, जब वो जो पेशेंट होती है ना, जो महिला होती है, जब वो 40 से लेके 45 की एज में आ जाती है, उसके बाद हम इसको डायग्नोस कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। एबनॉर्मल, एबनॉर्मल, अनकंट्रोल, अनकंट्रोल ग्रोथ एंड प्रोलिफरेशन। ठीक है, प्रोलिफरेशन ऑफ ओवरी, किसका? ओवरी का। ठीक है, इसके फीचर्स देख लेते हैं। क्या इसके फीचर्स होते हैं? देखो, ये इसके साइन सिम्टम्स नहीं है ना, ये इसके स्पेशल कुछ फीचर्स होते हैं, उसकी बात हम कर रहे हैं। ठीक है, स्पेशल स्पेशल फीचर्स क्या होते हैं? कि ये हाईली स्प्रेड होती है। ठीक है, बोथ साइड ओवरी इसके कारण अफेक्ट होती है। बाइलेटरल, ठीक है, और असिम्प्टोमेटिक रहती है। कब? अर्ली स्टेज में। ठीक, अर्ली स्टेज में ये असिम्प्टोमेटिक रहती है, और ये दोनों साइड की ओवरी को अफेक्ट करती है, और ये हाईली स्प्रेड होती है। ठीक है, हो गया। फिर बात करते हैं इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट की। ठीक है, तो हम विजाइनल यूएसजी कर सकते हैं, बायोप्सी कर सकते हैं। ठीक है, और इसका जो मोस्ट कॉमन जो हम इसमें यूज करते हैं वो CA-125। ठीक है, जो स्क्रीनिंग टेस्ट रहता है। ठीक है, तो लिख लेते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट। क्या क्या कर सकते हैं? विजाइनल यूएसजी, विजाइनल यूएसजी, बायोप्सी। ठीक है, CA-125 ये क्या है? ये मोस्ट परफॉर्म करने वाला, ठीक है, मोस्ट कॉमन परफॉर्म करते हैं इसमें, मोस्ट कॉमन परफॉर्मेंस टेस्ट रहता है CA-125। ठीक है, जो कि इसका स्क्रीनिंग टेस्ट भी रहता है। ठीक है, पर अगर कंफर्मेटिव टेस्ट आए ना तो वो हमारा बायोप्सी ही रहेगा, है ना। जितने भी कैंसर है सब में बायोप्सी ही रहेगा कंफर्मेटिव टेस्ट। ठीक, हो गया। एक चीज और है इसमें, फोर्थ स्टेज में। ठीक है, फोर्थ स्टेज या
लेट स्टेज 45 से लेके 50 ईयर, ठीक है, तब हम इसका डायग्नोस्टिक कर पाते हैं। ईयर की एज में डायग्नोस कर सकते हैं, ठीक है। उसके पहले ये डायग्नोस करना तो इम्पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि सिम्टम्स इसके लेट आते हैं ना। हो गया। अब इसके साइन और सिम्टम्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। साइन और सिम्टम क्या देखने को मिलने वाले हैं? साइन सिम्टम, तो साइन सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट को ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है, उसके एब्डोमिनल में डिस्कम्फर्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाएगी उसका जो ट्यूमर मास है ना वो इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। उसके कारण उसको जीआई में डिस्टरबेंस देखने को मिल सकता है। और एडवांस एज में, ये फिर दूसरी भाषा में कहा जाए तो लेट जो उसका साइन है वो क्या देखने को मिलेगा? एब्डोमिनल मास इंक्रीज, क्योंकि वहां पे ओवरी का साइज बड़ा हो जाएगा, जिस कारण उसका जो एब्डोमिनल है वो उसका मास क्या इंक्रीज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्या होगा इसमें? ब्लीडिंग, ब्लीडिंग मिलेगी देखने को, ठीक है। जीआई डिस्टरबेंस होंगे, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगा, एब्डोमिनल मास इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ओवरी का साइज बड़ा हो जाएगा, है ना। तो जब हम यूएसजी करेंगे तो हमको ऐसा फील होगा कि उसके अंदर एब्डोमेन में कोई मास है, ठीक है। तो ड्यू टू ओवरी साइज इंक्रीज, ठीक है। और ये सिम्टम्स कब देखने को मिलेगा? एडवांस एज में, एडवांस एज या फिर लेट स्टेज, दोनों एक ही चीज है और एग्जाम में क्वेश्चन इधर से आता है, ठीक है। तो एब्डोमिनल मास देखने को मिलेगा उसको लेट स्टेज में। फिर देखते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। इसमें ऐसा कुछ इतना जरूरी चीज नहीं है, पर ये है कि थोड़ा थोड़ा सा की पॉइंट्स बन जाते हैं कभी कभी, है ना। ट्रीटमेंट क्या, इसके रिगार्डिंग ऐसे कोई क्वेश्चंस तो आता नहीं है, पर ठीक है देख लेते हैं थोड़ा सा। क्या कर सकते हैं? कीमोथेरेपी, फिर रेडिएशन थेरेपी दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर ओवरी को रिमूव करना पड़ता है इस पे ना, क्योंकि ये हाईली स्प्रेड होती है ना, तो जो इसके आसपास फेलोपियन ट्यूब है वो भी निकाल देंगे और ओवरी भी निकाल देंगे, ठीक है। तो बाइलेटरल सेल्पिंजो ओफेक्टोमी, ठीक है। सेल्पिंजोक्टोमी, सेल्पिंजोक्टोमी क्या होता है? फेलोपियन ट्यूब को निकालना, ठीक है। पर अगर इसके साथ में है, ओवरी के साथ में है, तो बाइलेटरल सेल्पिंजो ओफेक्टोमी, ठीक है। नहीं, बोथ साइड फॉलो, क्या है बोथ साइड
फेलोपियन ट्यूब प्लस ओवरी। ठीक है, हो गया। बस इसमें इतना ही था, ज्यादा कुछ है नहीं। एक छोटी सी और डिसीज है रिप्रोडक्टिव की, एंडोमेट्रियल कैंसर, उसको पढ़ लेते हैं। फिर हमारा बचेगा ब्रेस्ट कैंसर, लंग्स कैंसर, लेरेंजियल कैंसर और गैस्ट्रिक कैंसर। ठीक है, फिर हम पढ़ लेते हैं एंडोमेट्रियल कैंसर या यूटेराइन कैंसर। तो यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर में एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन, अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाना ही क्या कहलाता है, यूटेराइन कैंसर। ठीक है, और इसका जो फीचर्स होता है, जो स्पेशल एक फीचर है, पुअर प्रोग्रेस, स्लो प्रोग्रेस स्प्रेड होता है। ठीक है, मतलब ये बहुत जल्दी नहीं फैलता है, बहुत देर से फैलता है। ठीक है, फिर बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर की। तो ये नॉर्मली आफ्टर मेनोपॉज के बाद होती है। ठीक है, 45 से लेके 50 ईयर की एज तक ये होती है। और जिन पेशेंट में एस्ट्रोजन हार्मोन्स हाई रहता है उनको होने के चांस रहते हैं। ठीक है, या फिर जो महिला एस्ट्रोजन हार्मोन्स रिप्लेसमेंट थेरेपी लेती है उसको भी हो सकता है। नल्ली पैरा, जिसने अभी तक कोई बेबी डिलीवर नहीं किया है उसको भी हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री भी हो सकता है, जेनेटिक भी हो सकता है, जिसको डायबिटीज मेलिटस की प्रॉब्लम है उसको भी हो सकता है, जिसे एचटीएन है, हाइपरटेंशन है, उसको भी हो सकता है, पीसीओडी है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज है, उसको भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे इसके क्या रिस्क फैक्टर है। ठीक है, वो हम देखते हैं क्या है। एबनॉर्मल, अनकंट्रोल ग्रोथ किसका, ऑफ एंडोमेट्रियल, एंडोमेट्रियम लेयर इन यूट्रस। ठीक है, ये है ना। इसका जो मोस्ट कॉमन फीचर है ना, वो क्या देखने को मिलता है, वो ये मिलता है कि ये पुअर प्रोग्रेस होती है या स्लो प्रोग्रेस होती है। एक ही चीज है, स्प्रेड। ठीक है, हो गया। बात करें इसके रिस्क और फैक्टर की, वो देखते हैं। रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, हार्मोन्स इम्बैलेंस। ठीक है, हार्मोन इम्बैलेंस, जैसे कि एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो है ना, अगर वो इंक्रीज है तो हो सकता है। ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो फीमेल लेती है उसको भी हो सकता है। ठीक है, आफ्टर मेनोपॉज या फिर लेट मेनोपॉज। ठीक है, नल्ली पैरा, नल्ली पैरा भी हो सकता है। ठीक है, ये हो गया ऊपर।
डायबिटीज मेलाइटस, एसटीएन, हाइपरटेंशन। ठीक है, और फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक भी हो सकता है। ठीक है, एक चीज और क्या बताई थी, पीसीओडी। पीसीओडी से भी हो सकता है। इसके साइन और सिम्टम्स में क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे पेनफुल ब्लीडिंग होगी। ठीक है, सर्वाइकल कैंसर में क्या था, ब्लीडिंग पेनलेस हो रही थी, पर इसमें ब्लीडिंग पेनफुल होगी। ठीक है, और स्पाइनल पेन होगा, ग्रोइन पेन होगा, पेल्विस पेन होगा। तो देखो, पेल्विस कैविटी के जो भी ऑर्गन होते हैं उनमें कोई डिसीज होती है तो सबसे पहले पेन कहाँ होता है, स्पाइनल में पेन होता है। ठीक है ना, स्पाइनल में पेन होगा, ग्रोइन में पेन होगा, पेल्विस में पेन होगा। ठीक है, इसमें भी अर्ली साइन हमारा ब्लीडिंग देखने को मिलेगा और लेट साइन एब्डोमेन मास देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं इसके साइन और सिम्टम क्या क्या होगा। पेनफुल ब्लीडिंग होगी, यहाँ पे पेनफुल ब्लीडिंग होगी और ये अर्ली साइन होगा। ठीक है, अर्ली साइन, ये की पॉइंट्स है आपके लिए। ठीक है, स्पाइनल पेन होगा, स्पाइनल पेन, ग्रोइन पेन, है ना, ग्रोइन एरिया में पेन होगा, और पेल्विस एरिया में पेन होगा। ठीक है, देन एब्डोमेन मास, ये कब होगा, लेट साइन। ठीक है, ये इसका लेट साइन होगा। ठीक है, देखो ऐसा तो नहीं है ना कि आप लोग सोच रहे हो कि कितना शॉर्ट नोट करवा रही हूँ। देखो, होने को तो बहुत कुछ होता है। ठीक है ना, पर जो एग्जाम में आने वाला है, जो एग्जाम में जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं उतना ही आपको करवा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि फालतू का हमें करेक्शन करके कोई मतलब नहीं है ना। ठीक है, फिर ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट, हिस्टोक्टोमी, हिस्टोक्टोमी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, है ना। और इसमें एक चीज क्या कर सकते हैं कि अगर पेशेंट का एस्ट्रोजन हार्मोन्स बढ़ा हुआ है तो एंटी एस्ट्रोजन थेरेपी दे सकते हैं, जैसे कि टोमेक्सिफेन आता है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक पूरा हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।